हाय फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी में दो ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें क्या मिलेगा, हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला नंबर तो हमारे अपने साइकोलॉजी को, हमारे अपने नेचर को दर्शाता है, जैसे हम साइकिक नंबर बोलते हैं। दूसरा नंबर जिसे डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, वो हमारी डेस्टिनी को लेकर के आता है। अब ये दोनों नंबर की बात मैं आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही दो नंबर आपकी उस विश को पूरा करके देने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो। पहले बात कर लेते हैं कि साइकिक नंबर कौन सा होता है, डेस्टिनी नंबर कौन सा होता है। जिनको पता है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी जन्म तिथि में ही ये दोनों नंबर्स आते हैं। हमारे डेट को, जिस तारीख पे हम पैदा हुए हैं, उसमें जो भी डिजिट है उसे आप ऐड कर दीजिए, तो वो सिंगल डिजिट हो जाना चाहिए। वो सिंगल डिजिट आपका साइकिक नंबर बनता है, जो हमारे होल सोल नेचर को प्रेजेंट करता है। दूसरा नंबर जिसमें कि हम अपने डेट, मंथ और ईयर, इसमें जो भी डिजिट आ रहे हैं उन सबको ऐड कर देते हैं, और ये जो सिंगल डिजिट निकल के आता है ये हमारा डेस्टिनी नंबर बन जाता है। साइकिक नंबर हमारे होल सोल कैरेक्टर को या फिर हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है। हमें लाइफ के प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, हम वो हमारा साइकिक नंबर बता देता है। बेसिकली इसीलिए इसको साइकिक भी बोला जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है हमारी, चाहे वो हमारी अपनी लाइफ को लेके है, शादी को लेकर के है, अपने जॉब को लेकर के है, मनी को लेकर के है, हेल्थ को लेकर के है, या फिर पूरी दुनिया को लेकर के हम कैसा सोचते हैं, वो सारी सोच इस नंबर से रिप्रेजेंट हो जाती है। और हर नंबर 1 से लेकर के 9 तक के ही डिजिट बनेंगे, सिंगल डिजिट। 1 से लेकर के 9 तक के ये जो डिजिट है, ये किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे नंबर्स हमें हमारी विश तक ले जाने में बहुत मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं वो बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, जनरली हम क्या करते हैं, जब स्क्रिप्टिंग करने की बारी आती है तो हम 111, 222, 333, 555, 666, 369, इन सारे मेथड्स में पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें कौन सा, 111 करें, 222 करें, कौन सा करें, राइट। और फिर ये कंफ्यूजन हमें एंड अप कहाँ पे होते हैं कि जिसमें कम समय लगे, जल्दी खत्म हो जाए, वही वाली टेक्निक उठा लेते हैं। अब ऐसा नहीं, अब आप लोग जब भी स्क्रिप्टिंग के मूड में आओ ना, कि हमें कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, तो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करोगे। कैसे करोगे, साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को कैसे इस्तेमाल करोगे वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग अपने अपने साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, सपोज मान लीजिए कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है, तो 11 को जो बॉर्न हुए हैं वो 1+1 कर देंगे तो 2 बन गया, सिंगल डिजिट आ गया। मतलब डबल डिजिट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, स्टार्टिंग का डेट है, तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट बनाना है, राइट। आप 1 से लेके 9 तक में कहीं पे भी एक नंबर में आ जाएंगे, है ना। इसी तरह से डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, जिसमें कि आपका जो डेट है, मंथ है, ईयर है, इस सारे डिजिट को एक साथ ऐड कर दोगे। सपोज मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 11/10/2000, तो फिर 11 में 1+1, 10 में अगेन 1, और 2000 में 2, 0 तो 0 हो गया, ठीक है। तो 1+1+1 और +2, ये सारा ऐड करके जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। अब यहाँ पे साइकिक और डेस्टिनी में फर्क क्या होता है, जो साइकिक नंबर है उसके हिसाब से हमारी सोच क्या है। सोच की शक्ति से ही तो हम मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ रहे हैं, कि हम जो सोच रहे हैं वही हमें मिलेगा, राइट, यही सोचते हैं ना। पर डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी वो है कि हम तो सोच कुछ और रहे हैं और लिखा कुछ और है। क्यों लिखा कुछ और जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, भगवत गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करने की आजादी उन्होंने हमें दी है। कर्म करना तुम्हारे बस में है, फल तुम्हारे बस में नहीं है। जो फल को कंट्रोल करने का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रख लिया, वहीं पे तो सारी की सारी चीजें शिफ्ट हो गई। हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम लिखते हैं, हम सारी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी साइको को, अपनी साइकोलॉजी को ये बता रहे हैं कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वही होगा। यही सोच के हम लिखते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होगा, राइट। और फिर भी कई बार क्या होता है, हमने जो लिखा वो नहीं होता, कुछ और होता है। तो फिर यहाँ पे क्या है, जो फ्रूट है वो किसके कंट्रोल में है,
ऑब्वियसली यूनिवर्स ईश्वर के कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल अच्छा है उन्होंने रखा है, क्योंकि हम इंसान तो पता नहीं क्या क्या मांग लें, क्या क्या सोच लें, ऐसा कुछ भी सोच लें जो कि बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अनअप्रोचेबल है। कर्म करने की क्षमता उन्होंने हमें क्यों दी है? इसलिए दी है क्योंकि जिस हिसाब से हम कर्म करेंगे वही कर्म तो हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ना, उतना ही तो फल हमें मिलना चाहिए ना। कर्म में यहाँ पे सारे कर्मास ऐड हो जाते हैं, राइट? कि जो हमारी हार्डवर्क है, जो हमारी इंट्यूशन है, जो हमारे गुड डीड्स हैं, वो सब ज्वाइन होकर के कर्मा डिसाइड कर देते हैं। फ्रूट ईश्वर ने अपने पास रखा है क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखना है, तब हमें फल देना है। तो अच्छी बात है ये, राइट? अब क्या है यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लिखने लगो तो आपको पता हो कि ये डेस्टिनी नंबर आपके लिए क्या करने वाला है। आपका नंबर सपोज मान लीजिए साइकिक नंबर 3 आया, तो आप अपनी एक विश पे फोकस करेंगे और उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे कि ये जो मेरी विश है ये पूरी होगी और यही मेरी डेस्टिनी बनेगी, राइट? अभी हम अपने अफर्मेशन को चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में ही लिखोगे लेकिन डेस्टिनी ऐड करोगे। मेरी शादी मेरे पर्सन से होने जा रही है और यही मेरी डेस्टिनी बनेगी, इस तरह से करके। या फिर मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है, मिल रही है और यही मेरी डेस्टिनी है, ठीक है? या फिर मैं बहुत हेल्दी हूं, मेरे हार्मोन सारे बैलेंस्ड हैं, राइट? मेरे बॉडी ऑर्गन सब अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, मेरी आयु बहुत लंबी है और यही मेरी डेस्टिनी है। इस तरह से करके अपने लिए लिखना शुरू करो। आप कितने दिन लिखेंगे? तो जो आपका डेस्टिनी नंबर है उतने दिन लिखोगे। वाई? बिकॉज आप डेस्टिनी को बता रहे हो कि डेस्टिनी को यही है, यही मेरी डेस्टिनी होने जा रही है, राइट? डेस्टिनी नंबर एक्टिव कब होता है? जब हम 40 क्रॉस करते हैं ना, तो फिर हमारा डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। फिर हमारे लिए वो चीजें होने लगती है क्योंकि इतने दिनों जो हमने कर्मा किया है उसका फल तो मिलना है ना, उसका फल तब मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिलेगा, अभी भी मिलेगा, बट डेस्टिनी नंबर हम कहते हैं कि तब एक्टिव होता है। बट मैं ऐसा बहुत ज्यादा नहीं मानती हूँ। मेरा मानना ये है कि ये दोनों नंबर्स, साइकिक या डेस्टिनी, ये दोनों डे 1 से हमारे लिए एक्टिव रहते हैं और लाइफ लॉन्ग जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक एक्टिव रहते हैं। 9 प्लैनेट्स हमें पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं, राइट? तो बहुत सिंपल सा टेक्निक आप लोगों को यही बताया मैंने कि आप अपनी एक विश को ले लेंगे, फोकस्ड रहेंगे और उस विश को ऐसे ही ड्राफ्ट करोगे जैसे मैंने बताया। उसको आप उतने दिन लिखोगे जितना आपका डेस्टिनी नंबर बन रहा है। लिखने के बाद आप उन पेपर्स को चाहो तो यूनिवर्स में उड़ा दो। किस कलर के पेन से लिखोगे? आप ब्लू, रेड, ग्रीन कुछ भी यूज कर लीजिए, ब्लैक छोड़ के, राइट? ये सारे आप कलर्स यूज करके अपने विश को लिखना शुरू करेंगे और ये आप हमेशा करें, राइट? अभी सपोज मान लीजिए हमारा डेस्टिनी नंबर 7 था, 7 डेज मैंने लिखा, तो उसके बाद 8th डे, 9th डे जब भी टाइम मिला मैंने सारे पेपर्स को जला के सरेंडर कर दिया। इसके बाद फिर थोड़े दिन रुको, रिलैक्स करो, कम से कम 3 दिन का गैप दो। 3 दिन के गैप के बाद फिर से आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। उनके लिए बड़ा अच्छा है जिनका साइकिक नंबर भी 1 है, डेस्टिनी नंबर भी 1 है। उनको अपनी एक विश एक ही दिन लिखनी है और सरेंडर कर देना है। फिर आप रुके, आप 3-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद फिर आप दोबारा स्टार्ट करो। तो जब आप अपने लिए इस तरह से अपने नंबर्स को यूज करना शुरू करोगे, जिन नंबर्स की वाइब हमेशा हमें इफेक्ट कर रही है, फिर आप देखोगे कि आप जो लिख रहे हो वो सच भी होगा और आपकी डेस्टिनी चेंज होनी शुरू होगी, राइट? सो इसलिए ये नंबर्स यूज करें आप अच्छे से, इस तरह से लिखना शुरू करें। और इसके साथ साथ जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये जो 9 नंबर्स हैं, हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वाला ओब्वियसली सन को, फर्स्ट नंबर इज फॉर सन, दूसरा नंबर मून को, तीसरा नंबर आपके जुपिटर को, चौथा नंबर राहु, पांचवा नंबर मकरी, छठा नंबर वीनस, सातवां नंबर केतु, आठवां नंबर शनि और 9 नंबर इज फॉर मार्स। ये सारे के सारे प्लैनेट्स हमको हर पल एक तरह से बोलूं तो ड्राइव कर रहे हैं, ओके? इसलिए आप जब इन नंबर्स के साथ अलाइन होना शुरू करोगे, अपनी एनर्जीज को अलाइन कर दोगे अपने डीओबी के साथ, फिर आप देखोगे आपकी लाइफ में आप जैसा जैसा चाह रहे हो वो आपकी डेस्टिनी बनेगी, ओके? क्यों? क्योंकि अब आपने अपनी डेस्टिनी के साथ खुद को जोड़ना शुरू कर दिया,
ठीक है, हम डेस्टिनी के बारे में सोचते कहाँ हैं, हम तो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसका परिणाम मिलना चाहिए, राइट। मैंने ये इतना मैनिफेस्टेशन किया, इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। कई लोग तो कर्म करने से पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। हमारे हाथ में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ है हार्ड वर्क। सक्सेस का एक ही मंत्र है हार्ड वर्क, ओके। और वही हार्ड वर्क करने से पहले जो रिजल्ट लिख देते हैं, उनके लिए कुछ भी हो पाना, कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रिजल्ट मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत सोचो, डेस्टिनी को ज्वाइन करते हुए सोचो, फिर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट। सो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोच के, और बार बार हर टाइम पे। जो लोग अभी मैनिफेस्टेशन में स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हैं, क्या वो इसको उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ क्या इसमें पीरियड्स का रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेल्फ लव सुपर हाई रखेंगे, इसको भी करते समय मैंने बोला कर्मा आपका डेस्टिनी के साथ ज्वाइन कर रहे हो आप। कर्मा में सारी चीजें आ जाती हैं, आपके कार्मिक अकाउंट में आपका सेल्फ लव, आपकी पॉजिटिविटी, आपका हार्ड वर्क, आपका दूसरों के लिए सोच, ये सब आ जाती है। सारी सोच, सब कुछ काउंट होएगी, वो आपका कर्म बन जाता है, वो आपका साइकिक नंबर बन जाता है, वो आपकी सोच बन जाती है। अगर मैं अपने लिए खुशियां मांग रही हूँ, पर दूसरों की खुशियां देख के मैं खुश नहीं हूँ, या दूसरों के लिए मैं दुख मांग रही हूँ, तो फिर आपको लगता है कि आपके डेस्टिनी में कहीं पे भी आपको वो चीज मिलेगी जो आपने सोचा है? नहीं। इसलिए अलाइन करो अपने आप को, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, ओके। जैसा आपका साइकिक है वैसा ही आपका डेस्टिनी हो, इसके लिए दोनों को अलाइन करना शुरू करो। अगर अपने लिए अच्छा सोच रहे हो तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, तब जाके आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। और हम सब ये हमारे पास है एक लाइन बोलने के लिए हमेशा, कि हम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसा सभी है कि जब हमारे ऊपर बात आ जाती है और कोई बीच में आ रहा है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में, ठीक है, तो टोल के देखो कि हमने क्या सोचा किसके लिए, कहीं वही तो हम नहीं अपने लिए मैनिफेस्ट कर बैठे। इसलिए सोच को पॉजिटिव करो, और अगर ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ सोच लिया है, या ऐसा कुछ कर दिया है, तो फिर एक ही मात्र उपाय है, हो पोनो पोनो प्रेयर, क्षमा याचना। क्षमा में बहुत शक्ति है, ठीक है। ईश्वर ने हमें एक और यही वरदान दिया कि क्षमा मांगने से हर चीज के लिए क्षमा मिल जाती है। तो भाई आपके पास आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 मैजिकल लाइंस हैं। इसको यूनिवर्स को सरेंडर करना शुरू करो। क्यों यूनिवर्स को? ये प्लैनेट्स अगर हमारे लिए पॉजिटिव हो गए, इनकी वाइब्स अगर हमारे लिए पॉजिटिव हो गई, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि अगर मिट्टी छुओ तो वो भी सोना हो जाए, वैसा ही कुछ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करिए इसको, अपने डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर को यूज करके अपने लाइंस ड्राफ्ट करना शुरू करें और उसको लिखना शुरू करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।